शहर के जो विद्वज्जन हैं, उनमें से प्रमुख 3 विद्वज्जन को आप हमारे सामने देख रहे हैं। उनका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिवादन भी करता हूँ। ये मेरे जीवन का तीसरा खुशी का दिन है। पहला दिन 2005 में था, जब स्वतः स्फूर्त स्वरचित नाम की मेरी पहली पुस्तक विमोचित हुई थी मेरे गुरुजी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के हॉल में उस दिन कार्यक्रम में ऐसा लगा कि मैं किसी स्वप्न लोक में हूँ। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरी पुस्तक गुरुजी के हाथों विमोचित होगी और गुरुजी अश्रुपूरित कंठ से मुझे आशीर्वाद देंगे कि बहुत आगे बढ़ो बेटा, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। वो दिन बहुत याद आता है। और उसके बाद दूसरा दिन काफी दिन बाद आया, 2017 में। मैं विदुषी अश्विनी भिड़े जी का बहुत बहुत आभार यहाँ से व्यक्त करता हूँ कि वे उस दिन आई। नागरिक मंडली में, मंडली जैसे बड़े से सभागार में बिल्कुल तिल धरने की जगह नहीं थी। नीचे तो छोड़िए, ऊपर बालकनी तक में लोग बैठे हुए थे, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे शुभकामना देने के लिए आए हुए थे। जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो सुभद्रा जी जाकर के वो मैनेजर को बताया कि बोले कि ऊपर वाला वो बालकनी साफ करवा दीजिए, बहुत गंदा है, और उधर का दरवाजे का ताला खुलवा दीजिए। मैनेजर ने बहुत हिकारत बड़ी हंसी के साथ कहा, ऊपर का तो हॉल खुलता ही नहीं आजकल, वो कहाँ खुला, इधर काफी सालों से नहीं खुला। सुभद्रा जी ने कहा नहीं, आप खोलिए, जरूरत पड़ेगी। और 12 घंटे तक कार्यक्रम चला था, सुबह 10 से लेकर रात 10 तक। और 9 बजे के आसपास, 8 या 9 बजे के आसपास इतनी ज्यादा संख्या में श्रोता हमारे विद्यार्थीगण हाजिर हुए थे कि ऊपर का बालकनी भी पूरी तरह से भर चुका था। और उसी में विदुषी अश्विनी भिड़े जी ने हमारी पुस्तक का लोकार्पण किया। मैंने उनको विशेष रूप से इसलिए आग्रह किया था कि वे स्वयं भी बहुत अच्छी वाग्यकार है और उनकी भी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। उनका कहना है कि मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ, लेकिन वस्तुतः है ये कि मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ, या ये कह सकते हैं कि हम लोग के बीच में ऐसा संबंध है कि हम लोग एक दूसरे को प्रेरित कर पाते हैं। वो हमसे थोड़ी बड़ी है, दीदी है। और उस दिन भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन था और आज ये तीसरा दिन है, जो कि मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं आज अपने बीच में इतने विद्वज्जनों को सामने पा रहा हूँ और उनका आशीर्वाद मेरी पुस्तक को मिलने जा रहा है। पुस्तक के बारे में 1-2 शब्द जो कहना है वो मैं छोटे में अभी कह देता हूँ, बाद में कुछ और बातें की जाएंगी क्योंकि हमारे महानुभावों को थोड़ा कहीं और कार्यक्रम में जाने की थोड़ी सी जल्दी है, उससे पहले हम ऐसा करना चाहते हैं। पहली पुस्तक में 51 रचनाएं थी, जिसमें मैंने कुछ रागों में अपनी जो भी मैंने अपने आप कहने की कोशिश की। उसमें कोई रचना 18-19 साल की उम्र से भी हुई थी, तो उनको आप एक कच्चा अधपक्का ऐसी कुछ रचनाओं का समूह कह सकते हैं। लेकिन आशीर्वाद बहुत मिला, बड़े लोगों से आशीर्वाद मिला। मैं कुछ लोगों को अपनी पुस्तक डरते डरते भेजा था, तो पंडित रामाश्रय झा जी का फोन आया था अगले ही दिन। वो मिलते ही उन्होंने स्वयं फोन करके कहा, ऐसा ही न करते करते होता है। वो शब्द मेरे कान में अभी भी गूंजते हैं, उनके महफिल टोन में जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था फोन से। उस समय फोन हुआ करता था, लैंडलाइन की बात है, 2005 में। तो इसी तरह और लोगों के, श्री पंडित KG गिंडे जी का पत्र मेरे पास आया हुआ था, वो मेरे पास अभी भी है। पंडित विद्याधर व्यास जी का वो भी पत्र मेरे पास मौजूद है। अपनी अपनी हैंड राइटिंग में इनलाइन लेटर पहले आया करता था, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि होता क्या है। खैर, तो उसमें आया हुआ है, मैं उनको साझों के रखा हुआ हूँ। डिजिटल आप जो सेव करके आर्काइव करके गूगल ड्राइव में और जगह जगह पे रखते हो, उससे कहीं ज्यादा पुख्ता ढंग से लेटर्स रखे जाते हैं, पत्र, जो कि आज भी मिल जाते हैं। थोड़ी सी धूल पड़ जाती है, साफ करना पड़ता है, लेकिन उस धूल के अंदर से जब वो झांकता है, स्मृतियां जब झांकती है, इतना आनंद आता है कि मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकता। तो वो सब पत्र मेरे पास मौजूद है और कई और भी बाद में आए पत्र वगैरह जो भी है। लेकिन गिंडे साहब का जो चित्र है वो
चित्र ही कहना अच्छा होगा, पत्र जो है चित्र के रूप में था। उसकी एक एक अक्षर इस प्रकार लिखे गए थे जैसे किसी आर्टिस्ट ने कोई चित्र बनाया। इतना सुंदर हैंडराइटिंग। उनकी हैंडराइटिंग में उन्होंने अपने गुरु जी के लिए जो पुस्तकें उन्होंने उस समय प्रकाशित करवाई थी, उसमें जरा पंडित जी को लेते हैं और दीदी को लेते हैं। जीजा जी आप इधर आइए, सामने। अनिल सुभाष आप लोग सामने सामने यहाँ जगह आइए। स्वर वंदना दीदी का बहुत बहुत स्वागत, आपका स्वागत। सब लोग आप कृपया आगे। तो मैं उसके बाद आज तीसरे दिन में जब ये उन सब चीजों को याद करता हूँ तो बहुत आनंद आ रहा है। और आज इस पुस्तक के विमोचन के लिए मैं आगे की कार्रवाई थी डॉक्टर राजी साहब। सबसे पहले गुरुजी से भी अनुरोध है कि कृपया पुस्तक जो मंच पे मंचासीन हमारे आज के गुरुजन हैं हमारे, उनको एक एक पुस्तक भेंट करें। जो लोग चित्र ले रहे हैं एकदम अच्छे से लेते रहिएगा। तो आज हम गुरुजी की ये पुस्तक देखने के लिए सब लोग बहुत लालायित हैं। सबसे अनुरोध है कि कृपया पुस्तक का विमोचन करें। मैं खुद भी लालायित होकर रात को ही मैं पहुंचा हूं, चुकी है अभी मैंने खुद भी ठीक से देखा नहीं। पुस्तक में से आज ही मिली है क्योंकि ज्यादा ही पैकिंग करा दी। एक पुस्तक के पीछे कितनी मेहनत होती है, ये सभी लोग जो लोग करते हैं वो जानते हैं। सभी से अनुरोध है कि अपना आसन ग्रहण करें। पुस्तक के पीछे कितनी मेहनत होती है वो जितना मैं जानता हूँ उससे कहीं ज्यादा, कुछ गुना ज्यादा डॉक्टर शुभंकर ने जानते हैं। कहाँ गए? आइए इधर। अमूमन जो भी आइए मधुकर आगे लेते हैं खाली। किसको? अच्छा वो खुद ही पीछे आप बुला लीजिए। इसको आगे बैठने आपने सिखाया ही नहीं। आपने यहाँ किया, आपका चौका बाबू।
नहीं आप पुस्तक के पीछे कितनी मेहनत होती है वो डॉक्टर शुभंकर ने इसे ज्यादा शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि पूरी पुस्तक ए से लेकर जेड तक जो भी टेक्निकल काम है वो उसके ही निर्देशन में या तो उसने स्वयं अपने हाथ से किया है। ये समझ लीजिए कि इस पुस्तक की 80 से 85% काम उसने स्वयं अपने हाथ से किया हुआ है, बाकी 15% काम हम लोगों ने दूसरे लोगों से किया है। इधर मैं अमेरिका से लगातार डांट रहा था कि अगर सोओगे नहीं 24-24 घंटा जगे ही रहोगे तो जब तबीयत खराब हो जाएगी। मैं वहां से लगभग रोने की स्थिति में आ गया था और बहुत डांट पड़ी, तब जाकर के वो सोया। दूसरे तीसरे दिन तक ये स्थिति हो गई थी कि बिल्कुल सो ही नहीं रहा था, रात दिन, क्योंकि दिन में कॉलेज भी जाना है, पूरा दिन कॉलेज के बाद शाम को आकर के शिल्पायन के क्लास भी लेने हैं, क्योंकि शिल्पायन में मैं नहीं तो सारे क्लासेस की जिम्मेदारी बॉयज की है। उसके बाद और उसके साथ साथ छाया की तरह जिसे होना चाहिए वो भी साथ में बिल्कुल एकदम छाया की तरह रात तक जब वहीं पर लगी हुई थी और शुभंकर को पूरा सपोर्ट कर रही थी मेरी प्यारी बहू सौम्या। पुस्तक के पीछे कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की, जिसे मैं नाम लेना चाहूंगा तो 2-3 लोगों का। उसमें श्री रूपम बसाक का बहुत योगदान है। ये जो पूरा डिजाइन है ये हम लोगों ने किसी टेक्निकल आदमी से या किसी प्रोफेशनल आदमी से नहीं करवाया है। इसका कुछ भी काम किसी टेक्निकल टाइप सेटर या वो डिजाइनर ऐसा किसी से भी नहीं कराया गया। ये शिल्पायन के लोगों ने स्वयं किया पूरा, और उसमें रूपम ने बहुत ज्यादा काम किया है। इसमें ये पूरा डिजाइन उसकी है। कितना सोचा होगा एक नई पुस्तक के डिजाइन के बारे में, क्योंकि उसको पुरानी जो मेरी पुस्तकें थी उसमें जो माँ के द्वारा, मेरी माँ श्रीमती शिल्पी देवी के द्वारा बनाई गई ये शिव सरस्वती जी की और शिव रूप में सरस्वती जी की जो एक कल्पना है उसको लेते हुए पहली दूसरी पुस्तक तो थी, तीसरे में भी इसको लेना भी था और नया कुछ करना भी था, रंग भी बदलने थे क्योंकि दोनों बार नीला नीला होता जा रहा था। तो इस बार उसने ये हरा रंग चुना जो मुझे बेहद अच्छा लगा। मैं ये सारा वहां से ही अप्रूव कर रहा था कि हाँ ये वहां पर मैं भी ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि जो कुछ भी मैं काम कर रहा होता वो उस समय वहां रात होती। कार्यक्रम करके आया, डिनर विनर करके बातचीत करते हुए जब रात को लौटा तो मालूम चला यहाँ लोग दिन में ये पूछना शुरू करेंगे ये क्या होगा, इसलिए ठीक है कि नहीं। तो मालूम चला मैं रात भर उसमें लगा हूँ, दिन में वहां पे अमेरिका में लगा हूँ और रात भर भारत में। तो दोनों देशों में एक साथ विराजमान होते हुए मैं ये काम कर रहा था। और उसके बाद प्रियांशु घोष का भी नाम लेना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उसने इसमें काफी संख्या में टाइप करके उसको मेरे पास भेजना, फिर करेक्शन करते हुए फिर आगे शुभंकर को भेजना, ये सारा काम किया है। इसके अतिरिक्त जो जिम्मेदारियां बहुत होती है, लेकिन सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन का काम डॉक्टर रागिनी शर्मा के बिना कैसे पूरा होगा। और सबसे ज्यादा जो हर ऑफिस में कितना भी काम करने वाले बाबू हो, मैं भी बाबू रहा हूँ, 26 साल तक मैं LIC में सर्विस किया हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम ने मेरा जीवन बनाया है और उसके बाद मैं संगीत में आया हूँ। तो वहाँ पे जैसे सब काम बाबू लोग करते, लेकिन एक सुपरवाइजर रखा जाता है जब तक वो डांटता नहीं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुपरवाइजर कहा जाता है। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की डांट नहीं पड़ती तब तक बाबू लोग काम नहीं करते। तो डांट देने के लिए हमारी पत्नी श्रीमती सोनाली दे रहे थोड़ा श्रीमती सोनाली दे, उन्होंने वहां से ही फोन पर डांटना शुरू कर दिया, कैसे नहीं कर रहे हो, जल्दी करो, ये करो वो करो। बेचारा अलग रात जाग रहा है, उधर मम्मी की डांट भी सुन रहा है। ये सब करते हुए इस जगह में पहुंचे हैं। अब मैं इन बातों को यहाँ पे विराम देते हुए मैं चाहूंगा कि मेरे जो मुख्य यहाँ पे विद्वजन बैठे हुए हैं उनसे मैं थोड़ा थोड़ा आशीर्वचन ले लूँ, जिससे कि उनको जहाँ जाना है वे जा सके समय से। मैं उनको विदा करूँ। बच्चे छूटा हो तो बता दीजिए। तो मैं आपसे सबसे पहले हाँ अभी कर है थोड़ा और करेक्ट। ऐसा है कि जब प्रशंसा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उन्माद जैसा हो सकता है। इसीलिए
आदरणीय सामाजिक वृंद कहने के बाद यहाँ जब मैं आया तो कहा गया कि जो छोटा बच्चा है वो आगे बढ़े और जो बड़ा बच्चा है वो पीछे बैठे। तो मैंने राहुल जी की तरफ देखा और कहा कि हमारा तो जन्माना नाम ही बच्चा है। भदेली मोहल्ले में 5 बच्चा हैं। महंत वीरभद्र जी एक बच्चा, एक वकील साहब थे दूसरे बच्चा, तीसरे हम बच्चा और 2 और बच्चा लोग थे। इसीलिए जब घर परिवार के लोग बोलते थे तो कहते कौन बच्चा, क्या खाड़े वाला बच्चा, क्या गाना वाला बच्चा, विशेषण लगाना पड़ता था। तो मैंने सोचा मैं वही बैठ जाऊं, पीछे थोड़ा बड़ा भी हूँ और बच्चा भी हूँ। उसके बाद जब मंच पर बैठाया गया तो हर शुभ कार्य का आदि करने वाले हमारे आदिनाथ भाई यहाँ और सब काम पूरा करने वाले पूरण जी, और इतना सब कुछ हो जाए तो क्यों न शुभम कर, सब शुभ हुआ। थोड़ा सा बाबा भांग भी पसंद करते हैं तो कुछ शान का भी नशा होता है, कुछ नशे का भी शान होता है। तो आज थोड़ा सा मैं विचित्र मूड में हूँ, इसलिए आज मेरी दादागिरी आप लोग सह लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे आदर देते हैं और शुभंकर मेरे पौत्र हैं। इस ढंग से थोड़ा सा मैं दादागिरी पर हूँ। रचना करना सबके काम में क्यों नहीं, सबके वश में होता है, क्योंकि चरना पहले लोग चाहते हैं, रचना बाद में चाहते हैं। इसीलिए प्रसिद्ध चित्तबंधर तौरस्योपनिषद परा वाली बात है, विधि बहनें बैठी हैं। अनौचित्यार्थे नान्यद रसभंगस्य कारणम। अब गुरु जी की 75वीं जयंती पर देवाशीष डे गाने आए, विनोद ले ले उसमें तबले में साथ दे रहे थे। तुमने कहा देवाशीष दे कहा गया तो सविनोद ने कहा ले ले। तो इस सब महाक्रियाओं में पुण्य कार्य में जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। रचनाओं में राग का चरित्र हो, उसके रस का रहस्य हो, उस रचना में कुछ आत्मस्फूर्ति का भाव हो, ये उसकी दिव्यता होती है। और यह सब शैक्षिक गुरुवाई, इसीलिए म्यूजिक कॉलेज में पहले वर्ष के फर्स्ट ईयर उस समय जो कार्य था औड़ा के थे, उसमें पहला राग था भोपाली, जिसे आजकल कोड वर्ड में कहा जाता है। जब खाली ऐसे ही बुलाया जाता है कि आप आइए और कुछ मिलने वाला नहीं होता तो प्राय कलाकार बुलबुलाते हुए कहते हैं भोपाली है, भोपाली है, भोपाली है। क्यों? कि मानी वर्जित है। तो उसके बाद फिर हंसक ध्वनि आती है कि कुछ मिलेगी आगे की बात की नहीं, और जब आश्वासन नहीं मिलता तो दुर्गा प्रकट हो जाती है, दुर्गा है। उसके बाद फिर आदमी खमच के कोशिश करता है और इसी तरह से अंत तक भैरवी तक आता है बेचारा। तो इस पूरी यात्रा में काशी की इस मस्ती में ऐसी हस्ती बिना बस्ती के बड़े सस्ती में उपलब्ध है विनो। ये हमारे दे जी के पास कि दे 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 कहने ले 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 जितना लेना हो लो। और ये तिहाई इन्होंने पूरी की है और आगे भी अनंत यात्रा अनंत रचनाओं की चलती रहे और इस अपने कृति के रूप में ये अमर परंपरा के संवाहक बने। इस शुभकामना के साथ यह कि शुभ का मना कभी न होने पाए, शुभ हमेशा इनके साथ रहे, शुभम कर भी इसी तरह आगे बढ़ते रहे। इसी शुभकामना आशीर्वाद के सहित भवत भवताम भव्यम दिव्यम 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 जय हो। और भोले बाबा को हम लोग न भूलें, इसलिए इस शुभोत्सव के अंतर्गत एक बार आप लोग हर हर महादेव उठाकर इसको सब सामूहिक रूप से दिव्यता प्रदान करें। हर हर महादेव। जय हो। हम लोग
लोगों सभी को आशीर्वचन से सिंचित होने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी बच्चे भी ऐसी वाणी सुन के एकदम प्रसन्न हो गए। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे परम पूज्य महाराज जी, पूरन महाराज जी से कि आशीर्वचन दें हम लोगों को। धन्यवाद मैडम। ऐसा है, थोड़ा थोड़ा तबला बजा देते हैं हम। राजेश्वर भैया हमसे बड़े हैं, काफी बड़े हैं, लेकिन ये हमसे यंग नजर आते हैं। और इनके बाद बोलना, सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं तो इनका बड़ा कायल हूँ। देवाशीष भाई से मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। इनकी असिस्टेंट एक तो है अर्धांगिनी और एक है असिस्टेंट, बड़ी मेहनती लड़की है रागिनी। आई लाइक रागिनी, बहुत मेहनती लड़की है और बहुत कर्मठता के साथ संचालन करती हैं शिल्पायन का। मैं बधाई देता हूँ इन लोगों को, शुभंकर को, देवाशीष भाई को, रागिनी को, देवाशीष भाई के परिवार, हमारी फ्रेंड बैठी है सामने। तो बहुत बड़ा काम है और ये बड़े विद्वान लोग हैं और हम इनको शुरू से देखते आए हैं। और जब हमको याद करते हैं ये लोग, कोशिश करते हैं हम आने का। और ऐसे ही इनकी कर्मठता बनी रहे, संगीत की सेवा करते रहे, देश विदेश में जाते रहे और हम लोग की शुभकामना इनके साथ है। बहुत बधाई इनके जन्मदिन पर भी, इनके ग्रंथ छापने के लिए भी शुभंकर को और देवाशीष जी को बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित किया महाराज जी ने। और अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आदरणीय आदिनाथ उपाध्याय सर से कि वो भी हमें आशीर्वचन से अपने अभिसिंचित करें। सबसे पहले तो मैं राजेश्वर भाई को अपना, अंग्रेजी में एक शब्द है ना कॉम्प्लीमेंट, बड़ा आराम है उसको बोलने में होता है, देना चाहूँगा। इतने समावेशी हैं ये, माने कुछ छूटता नहीं है। वो साहित्य की भाषा में गए तो अविधा, लक्षणा, व्यंजना सब कुछ समेटते हुए अंत में लेकिन व्यंजना पर ही पहुंचते हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़े ताकि थोड़ा बुद्धि में लगाए हम लोग। ऐसे छोड़ेंगे नहीं आपको, सवाल भी दे देते हैं। अब आप लोग समझते रहिए उसको, समझाते बहुत है लेकिन समझने के लिए भी छोड़ देते हैं। इतना रोचक इनका होता है। तो ये बोले कि अब आप बोलिए, हमने कहा ये तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ होगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं। इनका बोलने के बाद कौन सुनेगा? हमने कहा बैठे रहिए थोड़ा सा, इनको जाना है, बहुत जरूरी है। अब इसके आगे मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, चाहूंगा कि आप 2 मिनट और रुकें, बहुत खुशी होगी हमको। देखिए, देवाशीष इनका नाम है। जिसको देवताओं का ही आशीष मिलता हो, ऐसी महान विभूति के लिए हम लोग तो कितना भी आशीर्वाद दें, कितना भी आशीर्वाद दें, बस वो पूरक का ही काम करेगा। धन्य है जिन्होंने इनका नाम, इनके माता पिता दादा जिसने भी रखा, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। इतना सुंदर नाम देवाशीष, देव का आशीष, आशीर्वाद इनको प्राप्त है। अब देखिए, मैं केवल 2 वाकया सुनाना जरूर चाहूंगा। पहला तो ये कि 1992 में हमारे यहाँ DLW में शिव काली मंदिर का एक उद्घाटन प्रोग्राम था। हम लोगों ने एक संस्था बनाई, शिव काली मंदिर में प्रोग्राम होते थे हर साल। तो देवाशीष का जब नाम आया तो हमसे पूछा गया कि आप इनको जानते हैं? हमने कहा नाम तो सुना है, जिनको गाना गाते हुए भी देखा है, हमारे घर में भी वो आ चुके हैं एक बार। तो बोले कि आप ही को तो अप्रूव करना है। वो संस्था में जो इसीलिए अर्थ है हम लोग शुरू किए थे। हमने कहा उनका गाना होगा। उसी समय ये भी चर्चा आई
कि मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बड़ा ही वो बहुत ही रोचक कोइंसिडेंस है। इनके गुरुजी का भी कार्यक्रम पहले से रखा जा चुका था, हम लोग खुद ही गए थे, हमें उस समय तक पता नहीं था कि इनका उनसे क्या रिलेशन है। और हमारे आदरणीय अमरनाथ जी और पशुपतिनाथ जी का प्रोग्राम रखा गया था, वो डुएट था। और सोचिए कि उसी मंच पर शिष्य का भी प्रोग्राम हुआ। अब आप सोचिए कि क्या कॉन्सिडेंस है, तो वो मैं जरूर चर्चा करना चाहता था आपके सामने, कि ये मैं जरूर बताऊंगा आपको। दूसरी एक चर्चा मैं जो बहुत आवश्यक समझता हूं, कहते हैं ना कि अगर संगीत का सब कुछ आपको इकट्ठा देखना हो बनारस में, सब कुछ इकट्ठा, जितने भी उसमें उसके तत्व हो सकते हैं, माने उसमें शास्त्र भी है, प्रयोग भी है, चिंतन भी है, किताब लिखना भी है। अब इनका एक लेखन का चल रहा था, वो 3-3, 4-4 उसका भी पुस्तकें निकली पूरा शिल्पायन के नाम पर, और इन्होंने अपने शिष्यों से ही लिखवाया है उसको, प्राय उनके शिष्य हैं सब उसमें। और क्या उसका प्रेजेंटेशन है, तो जहां प्रयोग भी चल रहा है और चिंतन भी चल रहा है, ऐसी संस्था, और पूरे 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 बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ शास्त्र अछूता है। अभी हमारे भाई देवाशीष जी ने दैनिक जागरण में, आप देखिएगा, एक आर्टिकल इनकी निकली है, बड़ी सुंदर आर्टिकल है, मैं उसका हेडिंग जरूर आपको पढ़ देना चाहता हूं। हेडिंग कितनी सुंदर है, जरा देखिए। संगीत शास्त्र में भी समृद्ध है बनारस की परंपरा। दैनिक जागरण 7 फरवरी 2025 का लेख है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति एक नहीं है, ये एक सामान्य केवल व्यक्ति नहीं है, ये केवल एक कलाकार नहीं है, संगीत का साधक नहीं है, ये संगीत की एक मुकम्मल संस्था है। तालियां जरूर आप बजाएंगे। बहुत कुछ इनके बारे में मैंने नोट किया था, किसी अन्य अवसर पर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी तो मैं बस इनके 61वें जन्मदिन की खूब खूब हार्दिक बधाई देता हूं। लोग 60 साल के बाद आराम फरमाने लगते हैं, और ये बंदा अभी इतनी बड़ी किताब लिखा, अभी और आगे भी ये ऐसे ही करते रहें, खूब आगे काम करते रहें। हमारी खूब शुभकामना है, और खूब लंबी उम्र हो, और खूब स्वस्थ रहें, खूब आगे ऐसे ही काम करें। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। आप मुर्गे समझ निकाले अभी। आदिना सर को बहुत बहुत प्रणाम अर्पित करती हूँ। इतना पूरा रिसर्च करके आए थे, और उन्होंने इतने कम शब्दों में लेकिन इतना अच्छे से सारी बातों को समेट के बोला। तो आज मंच पे जो मंचासीन तीनों गुरुजन हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि अपने अपने स्थान पर आ जाएं।